इलेक्शन के पेश नजर बीजेपी जानबूझकर मुतनाज़ा मौज़ूआत को उठा रही है। स्कूल और कॉलेजेस में गीता के साथ साथ कुरान और बाइबल व दीगर मज़ाहिब की किताबों को भी रखा जाना चाहिए। इस तरह के ख्यालात का इजहार रुकन असेंबली अबू आसिम आज़मी ने नांदेड़ दौरे के दौरान किया। इसके अलावा उन्होंने नांदेड़ शहर के एनटीसी मिल में वाक़े मस्जिद के मसले को भी जल्द हल कराने का तयक़ुन दिया। रुकन असेंबली व समाजवादी पार्टी के रियासती सदर अबू आसिम आज़मी ने नांदेड़ का मुख्तसर दौरा किया। इस दौरान इन्होंने नांदेड़ शहर की एनटीसी मिल में वाक़े मस्जिद में नमाज अदा की। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के कारगुजार रियासती सदर सैयद मोइन व पार्टी के सरगर्म रुकन मोहसिन खान, महमूद खान पठान और मुकामी मुसल्लियान ने अबू आसिम आज़मी को मस्जिद में दरपेश मसाइल से वाकिफ़ करवाया। उन्होंने बताया कि एनटीसी मिल के इंचार्ज की जानिब से मस्जिद की तज़्यीन व तरवीज को लेकर तासुबियत बरती जा रही है। मस्जिद में बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी के बास मुसल्लियान परेशान हैं। इस मस्जिद का क़याम 1925 में हुआ था। तब से लेकर अब तक यहाँ बिला नागा बाजमात नमाज अदा की जाती है, लेकिन गुज़िश्ता 2 सालों में नए इंचार्ज के रुजू होने के बाद से मस्जिद के मसाइल में इजाफा हुआ है। अबू आसिम आज़मी ने मुसल्लियान को तयक़ुन दिया कि जल्द से जल्द इस मसले को हल कर लिया जाएगा। अभी गीता का चला, उसके पहले वंदे मातरम चला, उसके पहले योगा चला, उसके पहले धर्म परिवर्तन है। इन ऐसी चीज़ें असेंबली में ला करके लोगों के का दिलो दिमाग में ये अगर मैं इसका अपोज करूँगा, मैं ज़रूर अपोज करूँगा, क्योंकि ये मुल्क सेकुलर मुल्क है। यहाँ हर धर्म हर ज़ात के लोगों को पूरी आज़ादी है अपने धर्म में चलने की। ये संविधान यहाँ का है, लेकिन वो चाहते हैं कि इस पर हम लोग बहुत तीव्र गति से बहुत ही उसके बाद इसकी मुखालफत करें, ताकि मुल्क के गैर मुस्लिमों को ये लगे कि देखो ये गीता की मुखालफत कर। हम गीता की मुखालफत बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल गीता का पूरा सम्मान है, बिल्कुल गीता पढ़िए, लेकिन गीता वही पढ़ेगा जो गीता को मानने वाला है। स्कूलों में अगर रखना है आपको गीता, तो आप इस मुल्क में रहने वाले चाहे कितने कमज़ोर धर्म के कमज़ोर भी लोग हों, चाहे उनकी तादाद बहुत कम भी हो, तो भी स्कूल और कॉलेजेस में जहाँ रखना है वहाँ कुरान शरीफ भी रखिए, बाइबल भी रखिए, बौद्ध धर्म की किताब भी रखिए, क्रिश्चियन धर्म की किताब रखिए, सिख धर्म की किताब भी रखिए, पारसी धर्म की किताब भी रखिए, सब रखिए जिसको जो पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये सिर्फ ऐसी चीज़ें ला करके पोलराइजेशन करना चाहते हैं। 2019 के इलेक्शन में इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। जब कुछ भी होगा तो कहेंगे भाई देखो ये धर्म की रक्षा तो कर रहे हैं ना, चलो इन्होंने नौकरी नहीं दिया, इन्होंने किसानों की आत्महत्या बर्दाश्त कर लिया, इन्होंने देश को आर्थिक नीति से बर्बाद कर दिया, परंतु देश में हिंदू राज लाने की कोशिश तो कर रहे हैं ना। यही चीज़ें करके ये सत्ता में आना चाहते हैं। एनटीसी मिल का भी मुकामी इशू आपके पास आया था, तो इस सिलसिले में क्या? नहीं, वो जो 1950 से वहाँ मस्जिद है, उस मस्जिद में कोई एक आदमी आ गया, कोई नटोरियस आदमी आ गया है। अब क्या हर आदमी अलग अलग किस्म का होता है। इसके पहले वो आदमी था, गैर मुस्लिम था, बहुत अच्छा आदमी था, वो बहुत सम्मान के साथ वहाँ मस्जिद चलती थी। लेकिन अभी आया ये इशू, मैंने बात किया वहाँ पर जो इसके इंचार्ज मुंबई में बैठते हैं, उनसे मैंने बात किया। उन्होंने कहा 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर जितने इशूज़ है वो सब क्लियर हो जाएंगे और वहाँ नमाज आराम से पढ़ी जा सकती है। देखिए ऐसा है ना कि अब इलेक्शन आता है तो सब लोग अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी जी ने अगर मुस्लिम की मीटिंग बुलाई तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन राहुल गांधी जी सिर्फ और सिर्फ बुलाइए मत मीटिंग। आप आज आपकी सरकार होने के बाद मैं जहाँ रहता हूँ महाराष्ट्र में, आज भी जो मुसलमान गरीब बेकसूर जेलों में बंद हैं वो आइंदा ना होने पाए। मैंने अशोक चौहान जी से भी कहा था, जब हमारी एक रैली चल रही थी, उस रैली में मैंने उनसे कहा था कि साहब अभी बीजेपी शिवसेना का जुल्म बढ़ता जा रहा है, तो सारे लोग उनको हटाने के लिए कदम बढ़ाएंगे तो आप ही सत्ता में आएंगे, लेकिन आप सत्ता में आने के बाद अपना कुछ रुख बदलोगे या अपनी वही चाल चलोगे जो पहले चले थे, तो फिर फ़ायदा क्या? समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि बीजेपी शिवसेना की सरकार जावे, लेकिन जो सरकार आवे वो सरकार जिसे कांग्रेस मदमत हाथी की तरह से, एक बिगड़ैल घोड़े की तरह से मनमानी करती थी, वो नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं नकेल कसना चाहिए।